गाइस वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप के काफी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। सो वीडियो पूरा लास्ट तक देख लेना, काफी अमेजिंग होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ वीडियो का कि आज की वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। तो आप किसी भी बंदे का नंबर सेव किए बिना उसको डायरेक्टली डीएम कर पाओगे, ये भी पॉसिबल है। सिर्फ आपको कुछ फॉलो करना है, देन आप डायरेक्टली डीएम कर पाओगे। देन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और वीडियो दे देता हूँ, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और भी है, बस एक और दे देता हूँ आपको वीडियो का हिंट। आप अपने व्हाट्सएप के अंदर काफी अमेजिंग तरीके से इमोजीज को सेंड कर पाओगे, देन स्टिकर खुद का बना के भेज पाओगे। जी हाँ, पॉसिबल है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। सो हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ शर्मा एंड यू आर वाचिंग शर्मा टिप्स एंड ट्रिक्स। मैंने रखा काफी कमाल की टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आपने देखा होगा काफी सारे बंदे रीड रिसीव का ऑप्शन बंद करके रखते हैं। देन आप जब भी उनको ऑडियो या फिर कोई इमेज वगैरह सेंड करते हो तभी आपको ब्लूटूथ देखने को मिलता है। मतलब कि आप श्योर हो जाते हो कि वो सामने वाला बंदा आपके मैसेज रीड कर रहा है बट रिप्लाई नहीं कर रहा है। बट अब ये भी पॉसिबल है कि उसको ब्लूटूथ भी नहीं दिखेगा। मेरी वीडियो देख रहे हो ना आप, अगर आपने बंद करके रखा है तो आपको भी ये ट्रिक पता होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है ट्रांसक्रिबर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, जिससे कि आप किसी बंदे को अगर आपको ऑडियो या फिर इमेज सेंड करता है तो आप डायरेक्टली उसको ओपन मत करो व्हाट्सएप के अंदर, उसको शेयर कर दो इस एप्लीकेशन के साथ में, रीडायरेक्ट कर दो। जिससे कि आपको यहाँ पे ये रीडायरेक्ट करने के बाद इसको इस एप्लीकेशन पे ओपन हो जाएगा जो उस बंदे का मैसेज है। तो वहाँ पे आपको ब्लूटूथ नहीं जाएगा, सामने बंदे को पता भी नहीं चल पाएगा कि आपने उसका मैसेज रीड कर लिया है, तो ब्लूटूथ नहीं जाएगा। ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बेसिकली व्हाट्सएप के अंदर ही देखने को मिल जाती है। आपने देखा होगा यहाँ पे काफी सारे बंदे उसके आप चैट कर रहे हो तो देन आप चाहते हो कि मेरी चैट ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए। आपको डिलीट फॉर एवरीवन के पर्टिकुलर मैसेज को टैप करके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आपकी पूरी चैट डिलीट हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर, मतलब 7 डेज के अंदर। ये आपको जाना है उस बंदे की प्रोफाइल पे जिस बंदे के साथ आप चैट कर रहे हो। यहाँ पे आपको सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल रही होगी। आप उस बंदे की प्रोफाइल को ओपन करना, देन आपको एक डिसअपेयर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, डिसअपेयर मैसेज का। तो आप उसको एनेबल कर दो। सो आपकी जो चैट है ऑटोमेटिकली 7 दिन के अंदर डिलीट हो जाएगी। देन आपको उसकी प्रोफाइल के ऊपर एक यूनिक सा आइकन देखने को मिल जाएगा। देन प्रोफाइल भी आपकी अलग लगने लगती है, जिससे आप चैट कर रहे हो उसके साथ आपके मैसेजेस ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे विदाउट डिलीट फॉर एवरीवन मैसेज पे टैप किए। तो काफी कमाल का फीचर है ये, मैं भी यूज कर रहा हूँ इस फीचर को। तो फाइनली बढ़ते तीसरे टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। जैसे आप मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इमोजीज वगैरह सेंड काफी यूनिक वे में किया हुआ है। आपका कीबोर्ड ऐसे इमोजीज सेंड तो नहीं कर पाता होगा, पता है मेरे को, कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, पता चल जाएगा, थोड़ी सी देर और है। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है जिसका नाम है बबल कीबोर्ड। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, मैं डायरेक्टली डाउनलोड कर पाओ गूगल प्ले स्टोर से। देन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल से एक्सेस दे देना है अपने कुछ एप्लीकेशंस के जो अलाउ वगैरह है, थोड़ी सी परमिशन दे देना बस। देन आपको अपना कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, जो कि गूगल कीबोर्ड है उसको हटा के ये वाला कीबोर्ड सेलेक्ट कर देना। देन व्हाट्सएप पे या फिर किसी भी ऐप के ऊपर आप इसको ट्राई कर सकते हो। बस अभी इंस्टाग्राम वगैरह पे ये एप्लीकेशन वर्क नहीं कर रही है, इमोजीज वगैरह आपको डायरेक्ट जीआईएफ की फॉर्म में आपको इंस्टाग्राम पे सेंड कर देता है। बट आप व्हाट्सएप के ऊपर काफी यूनिक वे में सेंड कर पाओगे। जैसे आप देख ही रहे हो, आपकी जो इमोजीज है लाइव देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप हार्ट वगैरह के इमोजीज सेंड कर सकते हो, देख रहे हो, काफी कमाल का फीचर लग रहा है मेरे को। देन आप कोई भी मैसेज टाइप करते हो तो आप इसको स्टिकर में भेज पाओगे। जैसे यहाँ पे मैंने हाउ आर यू टाइप किया हुआ है, देख रहे हो, तो वो भी मैसेज मेरा स्टिकर में चेंज हो गया सिंपली। देन आप इसी फीचर के अंदर आपको इसी कीबोर्ड के अंदर एक और फीचर देखने को मिलता है, वो है आपका खुद का स्टिकर बनाना। जैसे आप मेरे प्रोफाइल के ऊपर देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक आइकन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैंने इसको टैप करा, देन मेरी प्रोफाइल पे एसेस देने के बाद यहाँ पे आपको एक काफी कमाल का स्टिकर देखने को मिलता है, गुड मॉर्निंग वगैरह के। देन आप अपने अकॉर्डिंग बना भी सकते हो कोई सा भी स्टिकर, देन भेज सकते हो अपने दोस्तों के साथ में। आपकी खुद का फोटो लगने के बाद आप काफी यूनिक भी लगता है, कार्टून वे में हो जाता है आपको स्टिकर, काफी अमेजिंग लगता है यार, देख लो। तो एक और फीचर बताता हूँ इसी कीबोर्ड के अंदर का, जो कि काफी कमाल का लगता है मेरे को। तो आपने देखा होगा काफी सारे बंदे आपके साथ जब भी चैट कर रहे होते तो आपको काफी सारे यूनिक स्टाइल में आपको मैसेजेस कर देते हैं। कभी इटैलिक हो गया, कभी बोल्ड हो गया, कभी ब्लू वर्ड्स हो गए, एंड काफी सारे होते हैं, मेरे को पता नहीं, नाम याद नहीं आ रही समय। तो आपको कोई भी मैसेज टाइप करना है, देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। जैसे आप उसके ऊपर टैप करते हो तो आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे काफी सारे मैसेज के स्टाइल देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हो, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है आपको, ब्लू वर्ड वगैरह हो गए जैसे कि, तो डायरेक्टली आप इससे कर पाओगे। देन आप अपने फ्रेंड को बता पाओगे। आपको इतने सारे फीचर्स एक ही कीबोर्ड में मिल जाते हैं। तो आप बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसको यूज करने वाले हो या फिर नहीं। तो मैं तो यूज कर ही रहा हूँ, अब आप भी बता देना। तो बढ़ते अपनी और टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो चलो, तो ये वाली टिप्स एंड ट्रिक्स काफी अमेजिंग है, मैं भी यूज करता हूँ पर्सनली। इसको बिना नंबर सेव के डायरेक्टली डीएम कर देना किसी भी बंदे को। जी हाँ, पॉसिबल। यहाँ पे आपको एक यूआरएल देखने को मिल रहा होगा, जैसे आप उसको टैप करोगे तो यहाँ पे +9 के बाद अपने दोस्त का नंबर लगा देना।
जी हाँ, लगाने के बाद यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप से। व्हाट्सएप पे आप डायरेक्टली चैट स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, देन उसको डायरेक्टली डीएम कर पाओगे। काफ़ी ईजी है एंड काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। काफ़ी सारी एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर देती है, बट एप्लीकेशन के बिना क्यों करना जब हमें डायरेक्टली ये मेथड पता है तो कर देना। मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी जगह हेल्पफुल होता है। तो बढ़ते हैं फाइनली लास्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। यहाँ पे एंटर टू सेंड बटन का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कीबोर्ड वगैरह में आप एंटर करते हो तो डायरेक्टली वो मैसेज एंटर हो जाता है, सेंड हो जाता है सामने वाले बंदे को। बट व्हाट्सएप पे ऐसा फीचर नहीं है, मतलब है व्हाट्सएप के अंदर, या भी आपको नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। तो जब भी आप एंटर करते हो व्हाट्सएप के अंदर तो आपको नेक्स्ट लाइन में ले जाता है दोबारा से मैसेज टाइप करने के। बट आप जैसे उस पर टैप करोगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। आपको जाना है सेटिंग पे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिल ही होगी। ये सिंपल प्रोसेस आप फॉलो करना। देन यहाँ पे आप जब भी टाइप करोगे तो आप जैसे उसके ऊपर टैप करोगे तो सामने बंदे को चला जाएगा, आपको ऊपर टैप करने की जरूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, जब तक गुड बाय एंड टेक केयर।